नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। भारत में भ्रष्टाचार एक कैंसर की तरह एक पैदा हो चुकी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज संभव नहीं है, क्योंकि नहीं चाहते हैं भारत के तुच्छ गिरे हुए नेता, हल्के नेता के भारत की तरक्की हो, भारत का विकास हो, भारत विश्व गुरु बने। ऐसा नेता कभी नहीं चाहते। इसके बहुत बड़ा रीज़न है, नेताओं की अय्याशी की दुकानदारी पर अंकुश लगेगा। इसलिए नेता कभी नहीं चाहेगा कि भारत का विकास हो और जनता स्वस्थ और मस्त रहे। देखिए, हर जनता को बीमार करने का इन्होंने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है कि जनता जब बीमार होगी, उसको खाने के बांधे होंगे, तो हमारी अय्याशी पर वो उंगलियां नहीं उठा सकती, वो हमसे क्वेश्चन नहीं कर सकती, वो हमसे बात नहीं कर सकती, हमसे जवाब नहीं ले सकती कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसीलिए भारत के अंदर हर जगह 99% मिलावट के कारोबार होते हैं। 99% घी में मिलावट, दूध में मिलावट, मसालों में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट और होटलों में गंदगी का बहुत बड़ा एजेंडा चालू है। ये सब शासन प्रशासन की निगरानी में और उनकी जानकारी में ऐसा संभव होता है। ये बात आप समझने की कोशिश करिए। ये माल खाते हैं, माल। जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी हकीकत तो ये है कि वो अपना उनका स्तर इतना गिर चुका है, वो अपने कर्तव्य का सौदा 500, 1000, 2000, 10,000, 20,000 यानी उनकी औकात के हिसाब से ये सौदा करते हैं और देश की जनता को मरने पर छोड़ देते हैं। हम आपको फिर बोलना चाहते हैं, भारत ड्रग्सी कैसे बना। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत में जो इतिहास था वो योद्धाओं का इतिहास था। भारत योद्धाओं का देश था, छत्रपति शिवाजी महाराज का दोस्त था, महाराणा प्रताप का देश था, पृथ्वीराज चौहान का देश था। लेकिन ये देशभक्ति जो इतिहास बताता है वो आज के लोगों में क्यों नहीं है? क्यों नहीं ऐसे हमारे भारत के नेता हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जुनून होना चाहिए? अभी हाल फिलहाल भारत के अंदर एक ही नेता नज़र आता है, वह है योगी आदित्यनाथ, जो वास्तव में एक सच्चा नेता है, देशभक्त योद्धा है। देखिए, गुंडों, मवालियों, माफियाओं के प्रदेश उत्तर प्रदेश को शांत कर दिया, माफियाओं को यमराज के घर पहुंचा दिया, उनको उनकी औकात बता दी कि मैं योगी हूं, यहाँ पर गुंडागिर्दी, अत्याचार, अनीति नहीं चलेगी, क्योंकि मैं एक सिस्टम हूँ। योगी एक सिस्टम है, ये बात सही है। इसलिए योगी की तारीफ तो करना वाजिब है। सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे प्रांत हैं, इतने मुख्यमंत्री मौजूद हैं, अब तक काम नहीं होता है, वो उनको काम नहीं करना है, तो योगी काम कर रहे हैं। तो योगी को देख के भी उन लोगों को शर्म नहीं आती है, वो कर ही नहीं सकते। खून खून का फ़र्क होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, खून का बहुत फ़र्क होता है। योद्धाओं की भूमि में योद्धा से योद्धा पैदा होगा, शेर से शेर पैदा होगा। इसीलिए भारत के अंदर एक शेर दिखाई देता है, योगी आदित्यनाथ। मेरी जनता से विनती है, आप जोरदार उनके विषय में तालियां बजाएं, आवाज़ उठाएं कि संपूर्ण भारत को अगर बचाना है तो योगी शासन ही लाना है। वरना नेता, यहाँ के खोटे नेता और डिपार्टमेंट अधिकारी, कर्मचारी 99% मिलकर पूरे देश को नोच नोच कर खा जाएंगे और जनता को परेशान कर देंगे। हॉस्पिटल में जाओ, झूठी रिपोर्ट बना देते हैं, लंबे लंबे बिल बना देते हैं, आदमी को निपटा देते हैं। बस पैसा चाहिए, पैसे वाले का ही इलाज होगा, सिर्फ पैसा चाहिए। हर डिपार्टमेंट में भिखारी बैठे हुए हैं, माल मांगते हैं। और हर स्टेशन देखिए, यहाँ के किसी भी स्टेशन को फेरी वालों ने नहीं छोड़ा है। फुटपाथ पर फेरी वालों के कब्जे, स्टेशन पर फेरी वालों के कब्जे, और किसी को काम करना ही नहीं है। हम जैसे लोग सूचना देते रहते हैं और अय्याशी करते रहते हैं। डिपार्टमेंट के लोग उतारो नीचे, उनके ऊपर पेनल्टी लगाओ। ये निकम्मापन बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारे देश का पैसा है जो विकास में खर्च होता है। लेकिन ये लोग मुगलों से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है, अंग्रेजों से जुड़े हुए हैं, ऐसा लगता है। देश का नाश कर दिया है, हर जगह कब्जे, अवैध कब्जे, ड्रग्स के कारोबार। ये सच है, ड्रग्स के कारोबार खुलेआम होते हैं और शासन प्रशासन के नीचे के लोग, कुछ लोग ऐसे मिले हुए हैं जो सौदा करते हैं देश का। ये तो जांच का विषय है, हमने आपको बता दिया। हर होटल में जांच होनी चाहिए खाने की, हर होटल में जांच होनी चाहिए अचानक दूध की, चाय की, नाश्ते की, वहाँ क्या खिलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा डिपार्टमेंट के लोग नहीं करेंगे, उनको लिफाफा पहुँच जाता है। ये भिखमंगे हमारे देश के
कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये एक षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, नेताओं का, अफसरों का, कर्मचारियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्हें काम नहीं करना है, हराम की खाना है। तो ऐसे लोगों पर अगर सख्त कानून नहीं आया तो हमारा देश बीमार होगा और बेकार हो जाएगा, और बेकार अगर हुआ तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा। चलिए, इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ जनहित में रविंद्र जैन। जय हिंद।